नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो दोस्तों, हम अपनी करंट के साथ साथ वो न्यूज़ भी कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण होगी। और साथियों, करंट के साथ साथ हम अपनी हिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, जिससे हमारे एग्जाम बेस से कुछ भी ना छूटे। तो साथियों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मोदी जी ने गुजरात में मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत की। यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिससे महिलाओं के गर्भवती होने से पहले उन्हें अच्छा पोषण उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए यह योजना लाई गई, जिस कारण माँ और माँ का बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, उसका अच्छा स्वास्थ्य रखा सके। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई? गुजरात में हुई। किसने की? मोदी जी ने की। साथियों, दूसरा पॉइंट है, मोदी जी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन भी गुजरात में ही किया। गुजरात के कलोल में किया। कौन सा? नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल 117 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए। यह पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर अलीदेई हैं और थर्ड पर मुख्तार दासी हैं और फोर्थ पर लियोनेल मेसी हैं, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और फिफ्थ नंबर पर हमारे भारत के सुनील छेत्री हैं, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने 87 गोल किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें फीफा की, तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होगा। फीफा का फॉर्मेशन 1904 में हुआ था और फीफा का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। अगर बात करें फीफा के हेडक्वार्टर की, तो यह पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड गिन्नी हैं। और साथियों, अभी एक और न्यूज बताई थी मैंने आपको थोड़े दिन पहले कि इसके अलावा फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी भारत में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। ये इस पौधे का नाम क्या रखा है? पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह कोई पेड़ नहीं है, पौधा है, याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें क्या है, तो यह समुद्री घास है। अगर बात करूं साथियों मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं एंथोनी। और साथियों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास भी होता है। वो कौन सा है? ऑसी इंडेक्स। इसके अलावा एक मालावार भी एक्सरसाइज होती है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और हमारा भारत मालावार में भाग लेते हैं। यह एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य असम बना। दोस्तों, पूरे भारत में अब वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है। केवल असम बचा था, उसने भी है लागू कर दिया। इस स्कीम का फायदा क्या है? तो साथियों, वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी राज्य का हो साथियों, वो कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। इस स्कीम का ये फायदा है। मान लो कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर जॉब कर रहा है, तो साथियों वो जरूरी थोड़ी है कि अपने राज्य में राशन लेने जाएगा। अब वो कहीं से भी राशन ले सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों इस स्कीम के बारे में, तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड की। और साथियों, इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च की है। उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है मेरा राशन। इस नाम से लॉन्च की है। साथियों, बात करें असम की, तो असम में मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहांग पटकाई नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे साथियों एक सींग वाले गेंडा देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगर बात करें असम के सीएम की, तो हेमंत विश्व शर्मा है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और साथ ही यहाँ की विधानसभा सीट 126 है, लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर भगवान राम के तीर्थ स्थलों पर जाएगी। साथियों, यह आईआरसीटीसी ने शुरू की है और इसका नाम क्या है? तो यह टूरिज्म ट्रेन है। किसके लिए बनाई गई है? टूरिज्म ट्रेन। और साथ ही यह कहाँ कहाँ चलेगी? तो दिल्ली से शुरू होकर जो भगवान राम के तीर्थ स्थल हैं वहां चलेगी। इसलिए इसे रामायण सर्किट नाम भी दिया गया है। इसके अलावा एक और ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले। वो भी भारत गौरव योजना के तहत स्टार्ट हुई थी।
भारत की पहली निजी ट्रेन थी वो। कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर महाराष्ट्र तक चलाई जाएगी। अगर साथियों बात करें भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और किसके द्वारा चलाई गई थी, तो गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। साथियों बात करें रेलवे बोर्ड की, तो साथियों रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को हुई थी। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। अभी भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव अभी करंट में भारतीय रेल मंत्री है। साथ ही बात करें सबसे तेज ट्रेन की, तो वंदे भारत सबसे तेज ट्रेन है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है पुरी उड़ीसा में लोक मेला और कृषि मेला का आयोजन किया गया। पुरी जो उड़ीसा में है। लोक मेला का उद्देश्य साथियों यह है कि आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना। साथियों आदिवासी के लाइक उनका खान पान, उनका रहन सहन, यह सब कुछ उनके कल्चर को दिखाना इसका उद्देश्य है। और कृषि मेला का उद्देश्य है कृषि नवाचार को बढ़ावा देना। साथियों बात करें असम की, बात करें साथियों अगर उड़ीसा की, तो यहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो उड़ीसा में स्थित है। यह हॉकी के लिए प्रसिद्ध है और हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में भी उड़ीसा में होगा। अगर साथियों बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम कौन है, नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। यहाँ की विधानसभा सीट 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा की सीट 10 देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोदी जी ने बेंगलुरु में वी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है और वहां पे मोदी जी ने एक स्कूल का उद्घाटन किया वी.आर. अंबेडकर साहब के ऊपर। वी.आर. अंबेडकर की बात करें तो दोस्तों वी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि दोस्तों प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे। और लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो दोस्तों यहाँ हमारी न्यूज़ कंप्लीट होती है। तो दोस्तों एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ क्लास को, जिससे वो भी क्लास को देख सकें। और कमेंट करो, बताओ कि सेशन कैसा लगा, जिससे मैं आपको और भी अच्छा करंट अफेयर ला सकूँ।